नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। एग्जामिनेशन आपका बेहद नजदीक है तो प्रैक्टिस पे आप लोग फोकस करें, ठीक है। पेड क्विज वगैरह लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। और रिवीजन भी साथ के साथ है वो करते रहें जो आपने लगभग साल भर पढ़ाई की है। जो भी नोट्स बनाए होंगे आप अगर हमारे पेड मेंबर्स हैं तो यहाँ पे आपको जो चीजें दी गई हैं तो जो पहले आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करिए, ठीक है। लगभग 1 महीने से कम का ही समय मान के चलिए, एग्जाम आपका जो है उसी डेट पे होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो इसी क्रम में हम इस सीरीज को एग्जामिनेशन तक तो देखेंगे ही। तो अभी जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी क्वेश्चंस हैं ये लगातार आते रहेंगे आपके लिए, तो इसको भी फॉलो करना है और अपनी प्रैक्टिस को भी ध्यान देना है, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पे अब देख रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारे पास कुछ पासेस हैं यहाँ पे और किस स्टेट में वो स्थित हैं तो उसके रेफरेंस में क्या सुमेलित नहीं है। लास्ट जो 2024 वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें यही पासेस वाला मैंने पहले ही बताया था कि अभी तक क्या है कि कहाँ पूछते थे कहाँ पे है या किस माउंटेन रेंज में है ना। इस बार उन्होंने क्या किया था कि इनकी हाइट है ना को बताया, पूछा था क्रम में लगाने के लिए कि सबसे नीचे से ऊपर के क्रम में कौन सा है, ठीक है। तो इस चीज को भी पढ़ना है। फिलहाल अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें थाल घाट जो है, बेसिकली घाट वर्ड पकड़िएगा, जो घाट वाले हैं मोस्टली हमारे वेस्टर्न घाट में और इन पर्टिकुलर महाराष्ट्र में है ना। तो थाल घाट बेसिकली जोड़ता है मुंबई और नासिक को एक तरीके से, तो महाराष्ट्र में ये स्थित हुआ, लद्दाख गलत है, अन्य ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं कहाँ पे स्थित हैं उसके बारे में क्या मैच नहीं है। हमारा जो तंबाकू बोर्ड है ये कानपुर में नहीं है, कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है काफी फेमस। टोबैको बोर्ड जो है वो गुंटूर में है, ठीक है। अन्य ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में अभी लास्ट आपका जो आरओ का एग्जाम हुआ है एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें यहाँ पे है क्वेश्चन कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था। ये हल्दी घाटी की जो बैटल है ये हुई थी आपके 18 जून 1576, ठीक है। आपका जो है ये अकबर और महाराणा प्रताप, तो अकबर की तरफ से डिप्यूटेड था इसमें कौन, राजा मान सिंह, ठीक है। और महाराणा प्रताप जो है इनकी जो मतलब इनसे जो युद्ध हो रहा था तो इनके साथ महाराणा प्रताप के साथ जो असिस्ट कर रहे थे तो इसमें ये हाकिम सूर है ना, ये जो सूरी डायनेस्टी थी तो उसका ये व्यक्ति था हाकिम खान सूरी, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे लोग थे जैसे भीम सिंह, रामदास राठौड़, ऐसे कई सारे लोग। तो फिलहाल मेजर नेम यही है तो इसको ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। स्लेव डायनेस्टी से जैसे हम देखते हैं ना हमारी सल्तनत स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत, तो उसमें जो है आगे चल करके खिलजी डायनेस्टी में ये मुबारक शाह खिलजी है ना, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया है ना, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कई सारे नृत्य किए जाते हैं क्षेत्रीय जो है स्तर पे कह सकते हैं, तो उसी में से एक है कर्मा। तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, सोनभद्र है ना क्षेत्र या जो मिर्जापुर का जिला है, इन सब एरियाज में। जो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं उनके नाम बताना है। मैप पे देख लीजिएगा, लगभग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। जितने भी हमारे प्लान्स हैं प्लीज उसको पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमारा थर्ड प्लान था 61 से 66 वाला जो कह सकते हैं, तो उसमें जो है जो प्रिंसिपल्स जिन पे ये आधारित था प्लान, तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ये प्रोफेसर्स थे है ना, इनके इकोनॉमिक मॉडल पे ये आधारित था, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला फेमस है तो ये हेरोड डॉमर मॉडल है ना। सेकंड का पूछा जाता है जैसे ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल है ना। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से संबंधित कौन सा गठन नहीं है ना। सेंट्रल बैंक इंडिया का बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन मुख्यालय कोलकाता में नहीं है, अभी वर्तमान में देखेंगे मुंबई में है। केंद्र सरकार के स्तर पर एक संस्था काम करती है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। इसके संबंध में सही कथन अगर हम देखें तो इसका गठन 2000 में नहीं बल्कि 2010 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो है लिखा है रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, तो ये भी गलत है। वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे देश के, है ना, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है काला पानी विवाद भारत और किस देश से संबंधित है। देखिए सुगौली की एक ट्रीटी हुई थी 1816 में नेपाल और इंडिया के बीच, तो दोनों के बीच में जो बाउंड्री डिसाइड हुई इसी के अंतर्गत, तो ये इसी में रिवर है, ये महाकाली या फिर काली रिवर, तो उसी का ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जो कि एक ट्राई जंक्शन एरिया है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से हाल फिलहाल चर्चा में भी रहता है। फरीद खान को शेर खान की उपाधि इसमें से किसने दी थी। तो शेर खान बेसिकली कौन है, शेरशाह सूरी, जो बाद में चल करके काफी फेमस हुआ इस नाम से। तो मूल नाम उसका फरीद था। शेर खान का टाइटल उसको दिया था जो है सूबेदार था साउथ बिहार में उस टाइम पे, ये बहार खान, ठीक है। तो जो है ऑप्शन सी। 1930 में सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो फिजिक्स का नोबेल मिला था, ये ध्यान रखना है सीवी रमन जी को 1930 में। किस चीज पे उनकी जो कह सकते हैं वर्क है उसके लिए, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, जिसको कि रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें से मानव नेत्र का भाग क्या क्या होता है। अपनी आंख आप सबने देखी होगी, तो उसकी स्टडी भी थोड़ा करिए, उसके बारे में पढ़िए। कॉर्निया होता है जो दिखता है आपको, प्यूपल, है ना, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव भी होता है। तो सारी ही चीजें तो भाग हैं हमारे आंखों की। इसमें से अजैविक घटक का उदाहरण चुनना है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की लिस्टिंग देखेंगे, क्या क्या एग्जांपल होते हैं इसके। एबायोटिक में देखें तो सबसे बड़ा है जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, और क्या हो जाएगा, हाँ टाइगर को छोड़ दीजिए तो बाकी तो सभी है ना। टाइगर जो है हमारा बायोटिक में आएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट है। उस समय देखेंगे जब ये लॉन्च हुआ था 1952 में, तो कह सकते हैं विश्व में लार्जेस्ट प्लान था एक तरीके का ही कम्युनिटी डेवलपमेंट के रेफरेंस में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो जाएगा ये। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमी के हमने देखे थे सेक्टर्स, प्राइमरी में जैसे एग्रेरियन एक्टिविटी है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री से संबंधित चीजें है ना। तो कायदे से दोनों चीजें यही तो हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। थर्ड में आपका सर्विस सेक्टर आता है। इसमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। परमानेंट मेंबर में हमने पहले बताया था 5 हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस और ये रशिया, है ना। तो जापान को जो है टैक्सोनॉमी, है ना, जूलॉजिस्ट थे फेमस, जिनको कि इनका वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, कौन थे, कार्ल लिनियस, ठीक है। इसमें से किस राज्य में विधान परिषद है। जैसे संसद हमारी है, 2 हाउसेज हैं उसके, लोकसभा जो लोअर चैम्बर है और राज्यसभा जो अपर चैम्बर होता है, ठीक है। तो वैसे ही राज्यों में कुछ कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जिसमें 2 हाउसेज हैं, मोस्टली में एक ही है विधानसभा, लेकिन विधान परिषद जो अपर हाउस होता है, तो भारत के 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे नहीं है ये, नहीं क्वेश्चन में तो पूछा है ना कि कहाँ पे विधान परिषद है, तो इसमें एक ही है, महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट है पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, ठीक है। कम्युनिकेशन के रेफरेंस में जो सैटेलाइट भारत में सबसे पहले लॉन्च की, तो जून 1981 में इसको लॉन्च किया गया था, एप्पल, है ना। इसका फुल फॉर्म था ये एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, है ना, APPLE। इसमें से कौन सी प्रमुख योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी। ये आपका जो है अगस्त 2014 में ही अनाउंसमेंट हो गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना का।
फिर से हमारे पास कुछ अनुसंधान संस्थान हैं और किस शहर में स्थित हैं, तो उसका गलत विकल्प चुनना है। बहुत ध्यान से देखा कि सही गलत क्या पूछा गया है। तो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये बुंदेलखंड झांसी में है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर ये यहाँ बरेली में है, ठीक है। तो तीनों ही सही है। आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे पेड ग्रुप्स की, ठीक है। अभी भी जो आपका समय है, आप चाहें तो हमारे स्टडी मटेरियल से जुड़ सकते हैं, डाउट एंड डिस्कशंस के साथ ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, या फिर इंटीग्रेटेड मींस की तैयारी आप करना चाहें, आप आश्वस्त हैं, है ना। तो इन सभी का लाभ आप ले सकते हैं ग्रुप्स का। हमारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं जिस पर एडमिशन लिया जा सकता है, और जानकारी ग्रुप्स की मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन होंगे, या फिर इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वहां पे मिल जाएंगे, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। इसकी जानकारी वहां से मिल सकती है। या फिर आप जैसे अभी आरओ का मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हो, बीईओ की वैकेंसी जो आने वाली है, एलटी ग्रेड की और जीआईसी लेक्चर की वैकेंसीज आ चुकी हैं, इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। या फिर जैसे बीपीएससी की परीक्षा है ना, या किसी अन्य एग्जाम जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह, तो इन सब के भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो एडमिशन की जानकारी हमारे इन्हीं नंबर पे ले सकते हैं। अगला है पंचायतों में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, और पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब 2 क्वेश्चन है, जैसे पंचायतों में मतदाता बनने के लिए या फिर भारत में किसी भी लेवल पे मतदान करना है, तो उसके लिए न्यूनतम वर्ष जो है आयु निर्धारित है 18 साल की, ठीक है। और पंचायतों के सदस्य यानी कि जो सरपंच का या प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है, तो उसमें अगर इलेक्शन लड़ना है आपको, तो उसकी मिनिमम एज है 21, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। इसमें से किस पुरातात्विक स्थल पर डिकिन सोनिया जीवाश्म पाए गए थे। बेसिकली ये क्या है, इसको बिलीव किया जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल था, जिसके कह सकते हैं फुटप्रिंट एक टाइप का है जो पाया गया है इसमें भीमबेटका केव्स कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए अभी उपराष्ट्रपति जो भारत के थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है 9 सितंबर 2025 को, ठीक है। तो उसी क्रम में ये कंडीशंस भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में फ्रेम होगा ही होगा। तो पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, ये चीज गलत है। लोकसभा स्पीकर के केस में ये चीज लागू होती है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो उनको सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते उस हाउस के, ठीक है। इनका अलग से चुनाव होता है। फिर है कि एकल हस्तांतरणीय मत से जो है उनका चुनाव होता है, जिसमें प्रोपोर्शनेट रिजर्व की सिस्टम जो है अपनाई जाती है। ये एक अलग से इलेक्शन का मेथड है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वोट डालते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये सही है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो कंडीशंस हैं उसमें से ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले तक अगर है तो ठीक है, उस समय वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, किसी अन्य ऑफिस को होल्ड ना कर रहे हैं। तो दूसरा और तीसरा कथन जो है वो ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसी में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट। तो पहला आर्टिकल ही इसका जो है फंडामेंटल राइट्स का 12 है ना, उसमें क्या दिया गया है, राज्य की डेफिनेशन स्टेट वर्ड की, ठीक है। तो स्टेट वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजों को शामिल करता है। तो भारत के क्षेत्र में भारत सरकार के नियंत्रण में जो है, जो ये अथॉरिटीज हैं या फिर कोई अन्य प्राधिकरण जो भारत के क्षेत्र के अंदर है, जो लीगली है ना एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। सरकार और भारत की संसद ये भी स्टेट में आएंगी, ठीक है। और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, ठीक है। तो बेसिकली ये समझिए जो जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी लॉ बैक्ड अथॉरिटीज हैं, ये सभी स्टेट के अंदर आती हैं, है ना, स्टेट वर्ड के अंदर। थोड़ा इस आर्टिकल को पढ़ भी लीजिएगा। तो तीनों ही ठीक है। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तालीकोटा बैटल फेमस है 1565। तो उस समय जो है ये रूलर थे यहाँ पे सदाशिव राय। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, किसके मध्य ये जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था।
ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये जोसेफ डाल्टन, जिनको कि शॉर्ट में हुकर के नाम से जानते हैं, और थॉमसन एक थे, है ना। तो इन्होंने इंडिया का जो उस समय का कह सकते हैं बोटेनिकल डिवीजन था उसको बताया कुल 8 भागों में, जिसके 3 स्पेसिफिक नाम क्या मतलब 3 जो है डिवीजन फेमस हैं, हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन और वेस्टर्न हिमालयन, ठीक है, और एरिड जोन, ठीक है। तो कुल ये थे 8। इसको लोकेट कर लीजिएगा। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जिब्राल्टर स्टेट किसको ज्वाइन कराता है, तो अटलांटिक और ये मेडिटेरियन। एटमॉस्फेयर की जो हमारी लेयर्स हैं उसमें से जमीन यानी ग्राउंड के सबसे नजदीक तो सबसे पहली जो है वही तो है, तो ट्रोपोस्फियर है ना, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे हमारी होती हैं। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाते हैं? 23 दिसंबर, है ना। ये फॉर्मर पीएम थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, तो उसी के अवसर पे। नेक्स्ट है महाजनपद और कैपिटल सुमेलित नहीं है कौन सी, तो 16 महाजनपद हैं, पहले भी हमने कई बार बात की है। इसमें से वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें से ये 8 स्थित थे, तो कम से कम उनके नाम और कैपिटल याद रखें। तो अगर इसमें हम देखें तो अंग जो है इसकी कैपिटल चंपा थी, है ना। वैशाली जो है वज्जी हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संबंध में सही कथन। पंचायती राज अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश का ये 1947 में बना था, अस्तित्व में आया, और क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम भी बना आगे चल करके 1961 में। तो दोनों बातें यहाँ पे भी ठीक है। नेक्स्ट द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना इसमें से किसने की थी, तो 1888 अराउंड इसकी स्थापना सैयद अहमद खान और ये शिव प्रसाद सिंह थे, बनारस के राजा, है ना, तो इनके द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन जो है हमें मिलेगी ये इंडिका पुस्तक में, जो किसने लिखी है? मेगास्थनीज। इसमें से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है ना। तो जो है विश्व स्तर पे देखेंगे सेंटोस है ब्राजील में, है ना, ऑप्शन बी इसको कहा जाता है, ठीक। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने वीडियो को जो है कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखिए, मैं पहले क्वेश्चन लोकेट कीजिएगा और रिवीजन अब मैक्सिमम जो है करते चलिए, समय अब ज्यादा नहीं है, ठीक है। एडमिशन की जानकारी मैंने दी थी, किसी पेड ग्रुप में आपको एडमिशन लेना है तो जो है 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी मिलेंगे। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरी जानकारी यूपीपीएससी के एग्जाम्स और बीपीएससी या अन्य एग्जाम्स की भी मिल जाएगी, टीचिंग के जो आए हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।